हेलो स्टूडेंट। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, किस तरह से हो रहा था, ये चीज़ हम लोग समझ रहे थे। तो वहाँ तक हम लोग पढ़े थे कहाँ तक कि पोलिनेशन, पोलन का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, वहाँ तक हम लोग समझे थे। मतलब पोलिनेशन के बारे में हम लोग समझ लिए थे। अब इससे आगे हम लोग समझते हैं। देखिए इससे आगे हम लोग समझते हैं कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पराग स्त्री केसर संकर्षण, पराग स्त्री केसर संकर्षण, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ हम लोग समझ रहे हैं कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पराग स्त्री केसर संकर्षण कैसे होता है, यहाँ पर हम लोग इसको समझेंगे। तो देखिए इसको समझने से पहले यहाँ एक याद कीजिए किस तरह से हम लोग फिगर बनाए थे जब फीमेल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावरिंग प्लांट में। तो इस तरह का कुछ हम लोग स्ट्रक्चर बनाए थे। इस स्ट्रक्चर को हम लोग ऊपर ये जो है इसको बोलते हैं एस्टिग्मा, एस्टिग्मा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल, और ये जो है ओवरी है, और ओवरी के अंदर है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर है क्या, एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ तक हम लोग इसको समझते हैं कि यहाँ देखिए एस्टिग्मा है ऊपर का, ये जो फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट का सबसे ऊपरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिग्मा। तो एस्टिग्मा में क्या होता है वही हम लिखे, एस्टिग्मा पर जो भी परागकण आता है, पोलन ग्रेन्स आता है, तो उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और रिजेक्ट भी करता है। तो एक्सेप्ट किसको करता है और रिजेक्ट किसको करता है, वही इंटरएक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे। किसको आकर्षण करता है, संकर्षण करता है, और किसको रिजेक्ट कर देता है, वही चीज़ के बारे में हम लोग इस पॉइंट में समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये क्या करता है, एस्टिग्मा, एस्टिग्मा पहचानता है किसको, पोलन ग्रेन्स को, कि ये मेरे योग्य है या नहीं है, उसको पहचानेगा, और पहचानने के बाद फिर उसको जो अगर उसके योग्य होगा तो उसको एक्सेप्ट करेगा, उसके योग्य नहीं होगा तो उसको रिजेक्ट कर देगा। तो कैसे पहचानता है, तो देखिए इसमें इसके लिए क्या है कंडीशन, तो ये एक डायनामिक प्रोसेस है इन्वॉल्विंग, इसमें इन्वॉल्व होता है क्या, पोलन रिकॉग्नाइजेशन, मतलब होता है परागकण को पहचानना, फ्लोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन पोलन फॉर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए ये पोलन ग्रेन्स को, पोलन को क्या करता है, पहचानता है। तो इसमें देखिए पहचानने का, जब पहचानेगा तो कैसे पहचानेगा, तो इसमें दो तरह का पोलन ग्रेन्स होगा, एक होगा राइट टाइप और दूसरा होता है रॉन्ग टाइप। तो राइट टाइप क्या होता है, रॉन्ग टाइप क्या होता है, तो राइट टाइप होता है जो इसके योग्य होगा उसको राइट टाइप बोलेंगे, और जिसके जो उसके योग्य नहीं होगा उसको रॉन्ग टाइप पोलन ग्रेन्स बोलेंगे। सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए हवा में ऐसे फैला हुआ है, फ्लावर कहाँ, हवा ऐसे है पौधा में, अब क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स सबका, मान लीजिए बहुत सारा फ्लावर है तो सबका परागकण क्या होता है, हवा में उड़ता है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, चाहे वो कोई इंसेक्ट है, कीड़ा मकोड़ा है, उस फ्लावर पर गया बैठा, फिर उससे दूसरा फ्लावर पर गया। ऐसा तो नहीं है कि सेम फ्लावर, जो अड़हुल का फ्लावर है वो अड़हुल के फ्लावर पर कीट बैठेगा और अड़हुल के फ्लावर पर ही जाएगा, ऐसा तो है नहीं, वो तो स्वतंत्र है, कहीं भी किसी भी फ्लावर पर जा सकता है। तो वही है, अब उस जाएगा तो उसके साथ साथ क्या होता है, पोलन ग्रेन्स भी जाता है। तो अगर मान लीजिए ये अड़हुल का फ्लावर है, उसका फीमेल पार्ट है, और दूसरा उस पर क्या होता है, हवा में तो बहुत सारा है पोलन ग्रेन्स, तो वहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स आता है तो इस पर तो बहुत सारा, इसमें कुछ होगा अड़हुल का भी, कुछ होगा मान लीजिए दूसरे फ्लावर का भी, इस पर बहुत सारे फ्लावर का भी होगा। तो इसके योग्य कौन होगा, जो अड़हुल का मान लीजिए फ्लावर है, तो अड़हुल का ही फ्लावर अगर आएगा तो ये इसके क्या होगा, योग्य होगा, जिससे क्या करेगा, ये फर्टिलाइज करेगा। तो और जो दूसरा होगा, दूसरा फ्लावर का होगा, वो क्या होगा, इसके योग्य नहीं होगा, क्योंकि जो स्पेसीज, पहले भी हम बताए हैं कि जो स्पेसीज का फ्लावर रहेगा उसी स्पेसीज के फ्लावर का जो पोलन ग्रेन्स आएगा तो उसी के साथ क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। अन्यथा और दूसरा फ्लावर का है अड़हुल का, अब मान लीजिए दूसरा फ्लावर का इस पर आ जाएगा तो उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो इसके लिए योग्य कौन होगा, जो अड़हुल का
परागकण होगा वही इस पर आएगा, वही इसके योग्य होगा, और उसके योग्य होगा तो उसको बोलेंगे क्या, राइट टाइप। और जो इसके योग्य नहीं होगा, मान लीजिए दूसरा फ्लावर का होगा, उसको बोलेंगे रॉन्ग टाइप। तो यहाँ पर यही चीज़ हमको समझना है कि किस तरह से इंटरेक्शन करता है। तो देखिए यहाँ जो राइट टाइप होगा उसको हम लोग बोलते हैं कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स, और जो रॉन्ग टाइप होगा उसको बोलते हैं अनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन्स। तो इसको लिख लेते हैं, द राइट टाइप पोलन ग्रेन्स is called compatible pollen grains, and wrong type, while लिख देते हैं, while wrong type pollen grains is called uncompatible pollen grains, uncompatible pollen grains। तो समझ में आ गया होगा, राइट टाइप पोलन ग्रेन्स को क्या बोलते हैं, कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स, मतलब सुयोग्य परागकण, और जो रॉन्ग टाइप होगा उसको बोलेंगे क्या, अनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन्स, मतलब सुयोग्य, असुयोग्य बोलते हैं, जो उसके योग्य नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन्स। अब देखिए यहाँ पर जो कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स होगा, वो कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स क्या करेगा, यहाँ जर्मिनेट करेगा, और जो अनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन्स होगा वो क्या होगा, रिजेक्ट कर देगा उसको। ये स्टिग्मा पर जो कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स होगा, मतलब कि ये अड़हुल का फूल है तो अड़हुल का ही दूसरा परागकण होगा, तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब एक्सेप्ट करेगा और ये जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होने के बाद फिर अंदर जाएगा। तो और दूसरी बात, जो इसमें रॉन्ग टाइप होगा, मतलब अनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन्स होगा, मतलब दूसरा फ्लावर का परागकण होगा, उसको यहाँ पर क्या होगा, रिजेक्ट कर देगा। तो कंपैटिबल और अनकम्पैटिबल समझ में आ गया होगा। तो अगला पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल, स्टिग्मा और पिस्टिल एक्सेप्ट ओनली compatible pollen grains, compatible pollen grains, compatible pollen grains, and allow to absorb of water and nutrition from stigma for germination and formation of germination and formation of pollen tube। तो देखिए यहाँ पर जो क्या होगा, लिखें स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल, पिस्टिल का जो स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा, ये स्टिग्मा क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स को, कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स को ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद उसको ये स्टिग्मा जो है क्या करेगा, वाटर देगा और न्यूट्रिशन देगा। उसके बाद वाटर और न्यूट्रिशन देने के बाद ये क्या करता है, जर्मिनेशन करता है, जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होने के बाद ये क्या होता है, पोलन ट्यूब यहाँ पर निर्माण करता है। पोलन ट्यूब निर्माण करेगा, इसके अंदर कहाँ, स्टाइल से होते हुए अंदर जाएगा, कहाँ पर, एम्ब्रियो सैक
या फीमेल गैमेटोफाइट में जाएगा। तो यहाँ तक इसको क्या करेगा, तो वही बात यहाँ लिखे, एंड अलाउ टू एब्जॉर्ब ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन। ये अलाउ करता है क्या चीज़ करने के लिए, वाटर और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। किसके लिए करेगा, तो जर्मिनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, जर्मिनेशन अंकुरित होने के लिए और पोलन ट्यूब निर्माण करने के लिए ये करेगा। तो यहाँ तक ये क्या कौन करेगा, कंपेटेबल पोलन ग्रेन्स, और जो अनकम्पेटेबल पोलन ग्रेन्स होगा उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो लिख देते हैं अनकम्पेटेबल पोलन ग्रेन्स आर रिजेक्टेड, और जो क्या होगा, अनकम्पेटेबल पोलन ग्रेन्स होगा उसको क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद ये पोलन ट्यूब जब बनेगा तो ये पोलन ट्यूब कौन बनाएगा, कंपेटेबल पोलन ग्रेन्स। जो पोलन ट्यूब बनाएगा वो पोलन ट्यूब क्या करता है, अंदर जाएगा स्टाइल से होते हुए कहाँ पर, ओवरी में, और ओवरी से फिर जाएगा एम्ब्रियो सैक में, और एम्ब्रियो सैक में जाएगा। उसके बाद फिर उसके अंदर से जाएगा कौन, जो यहाँ पर दूसरा पोलन ग्रेन जो मेल गैमीट होगा वो उसके अंदर जाएगा और फिर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ तक हम लोग समझे। उसके आगे हम लोग समझते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन क्या है। तो देखिए एक बात और यहाँ हम समझ लेते हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे थे, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट पढ़े, इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम लोग जो इवेंट पढ़े तो 3 तरह के देखे थे। एक तो था प्री फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद दूसरा था फर्टिलाइजेशन, और तीसरा हम लोग पढ़े पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो देखिए यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन में हम लोग 2 तरह के पढ़े थे। एक तो गैमीटोजेनेसिस पढ़े थे, गैमीटोजेनेसिस, और दूसरा था गैमीट ट्रांसफर था। तो यहाँ पर देखिए गैमीट ट्रांसफर। तो प्री फर्टिलाइजेशन जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या सब पढ़े, तो गैमीट कैसे बनता है, किस तरह से बनता है, वो चीज़ हम लोग पढ़े। कि उसके बाद गैमीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो पोलिनेशन प्रोसेस के द्वारा होता है, वो भी हम लोग पढ़े। अब इसके बाद इंटरेक्शन किस तरह से करेगा वो भी हम लोग यहाँ तक समझ लिए। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है फर्टिलाइजेशन क्या है। तो फर्टिलाइजेशन से हम लोग पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन क्या है। तो फर्टिलाइजेशन में हम लोग जानेंगे कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो फ्यूज करता है वह फर्टिलाइजेशन होता है। तो अब देखिए यहाँ पर मेन यहाँ समझना है कि यहाँ पर जब पोलन ट्यूब बनता है, अब ये पोलन ट्यूब कहाँ जाएगा, एम्ब्रियो सैक में जाएगा। अब ये एम्ब्रियो सैक में जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स था वो पोलन ग्रेन्स में हम लोग 2 तरह के सेल पढ़े थे। पोलन ग्रेन्स में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो 2 तरह के उसमें सेल पढ़ रहे थे। एक था वेजिटेटिव सेल और दूसरा था जर्मिनेटिव सेल। 2 तरह के सेल हम लोग पढ़े थे, वेजिटेटिव सेल और जर्मिनेटिव सेल। तो देखिए यहाँ पर हम लोग आगे हम लोग समझते हैं फर्टिलाइजेशन में। हेडिंग लगाते हैं फर्टिलाइजेशन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्री फर्टिलाइजेशन था। प्री फर्टिलाइजेशन हम लोग समझ लिए। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमीट किस तरह से बनता है, मतलब यहाँ पर हम लोग समझे पोलन ग्रेन्स कैसे बनता है। उसके बाद फिर हम लोग समझे एग किस तरह से बनता है, मतलब फीमेल गैमीट कैसे बनता है। अब दोनों का मतलब ट्रांसफ़र कैसे होगा, वो ट्रांसफ़र भी हम लोग समझे पोलिनेशन प्रोसेस के द्वारा। उसके बाद फिर हम लोग अब समझ रहे हैं कि इसके बाद हम लोग समझे इंटरेक्शन कैसे होगा। अब आगे हम लोग को समझना है फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या है। तो हम लोग जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर तो समझे थे फर्टिलाइजेशन क्या होता है। बस वही चीज़ यहाँ भी है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज करता है
और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। हेडिंग लगाते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। तो देखिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पर फिर से समझिए, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है फीमेल गैमिट का। अब यहाँ पर फीमेल गैमिट है, अब इस पर क्या होता है, जो कंपेटेबल होगा, कंपेटेबल मतलब राइट टाइप पोलन ग्रेन्स होगा, वो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। और जर्मिनेट के बाद देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझा रहे थे हम कि ये पोलन ग्रेन्स में दो तरह के सेल होता है, एक तो वेजिटेटिव सेल होता है, वेजिटेटिव सेल, और दूसरा होता है जर्मिनेटिव सेल। दूसरा जर्मिनेटिव सेल होता है। अब वेजिटेटिव सेल है, तो वेजिटेटिव सेल यहाँ पर जर्मिनेट हो करके क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा। और ये पोलन ट्यूब कहाँ तक जाएगा, एम्ब्रियो सैक में। कहाँ जाएगा, एम्ब्रियो सैक में, या जिसको हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, वहाँ एम्ब्रियो सैक में जाता है ये पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि पोलन ट्यूब जो होता है पोलन ग्रेन्स के कौन सा सेल से बनता है, तो वेजिटेटिव सेल से। वेजिटेटिव सेल से पोलन ट्यूब बनेगा, इसको बोलते हैं पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब बनेगा। अब क्या होगा, उसके बाद ये जो जर्मिनेटिव सेल होता है, ये जर्मिनेटिव सेल पोलन ट्यूब में इंटर करेगा, और इंटर करने के बाद वह उसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। किस में, जर्मिनेटिव सेल में। अब जर्मिनेटिव सेल में जैसे ही पोलन ट्यूब में इंटर करता है, प्रवेश करेगा, तो ये जर्मिनेटिव सेल में माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। और माइटोसिस सेल डिवीजन होने के बाद इसमें एक सेल से दो सेल बना लेगा। इसमें क्या बना लेगा, दो सेल बना लेगा। मतलब अब जो हो गया, यहाँ पर गैमीट की संख्या कितना, दो। मतलब मेल गैमीट अब यहाँ दो हो गया और फीमेल गैमीट यहाँ है। अब ये दोनों गैमीट मतलब दोनों सेल, जर्मिनेटिव सेल पोलन ट्यूब से होते हुए कहाँ जाएगा, प्रवेश करेगा, एम्ब्रियो सैक में आएगा। कहाँ आएगा, एम्ब्रियो सैक में आएगा। और एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर हम पहले बता चुके हैं। एम्ब्रियो सैक का जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे, बीच में क्या था, पोलर न्यूक्लियाई बोले थे इसको। क्या बोले थे, पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। और इसको हम लोग सेंट्रल सेल बोले थे, सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल और पोलर न्यूक्लिया बोले थे। अब यहाँ पर था, यहाँ तो एग था, एग, और दोनों साइनर्जिड सेल था, साइनर्जिड सेल, और यहाँ पर फिलीफॉर्म एपरेटस था, फिलीफॉर्म एपरेटस। अब यहाँ देखिए यही पोलन ट्यूब अंदर गया, किसमें, यही है एम्ब्रियो सैक, इसमें आया। अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर पोलन ट्यूब से होते हुए कितना, दो मेल गैमीट आएगा। दोनों मेल गैमीट इस एम्ब्रियो सैक में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। अब प्रवेश करने के बाद एक मेल गैमीट जो होगा यहाँ एग से फर्टिलाइज करेगा, और दूसरा जो बचेगा, दूसरा जो मेल गैमीट रहेगा, वो दूसरा मेल गैमीट यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल से फर्टिलाइज करेगा। क्या होगा, फिर से समझिए, यहाँ पर जो जर्मिनेटिव सेल था, जर्मिनेटिव सेल इंटर किया किस में, पोलन ट्यूब में। अब पोलन ट्यूब में आया तो यहाँ पर आने के बाद इसमें क्या होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। मतलब एक सेल से दो सेल बनेगा। मतलब गैमीट जो होगा यहाँ पर मेल गैमीट अब कितना, दो हो गया। अब ये दोनों मेल गैमीट जो होगा पोलन ट्यूब से होते हुए एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करेगा। अब एम्ब्रियो सैक में आने के बाद, एम्ब्रियो सैक में आने के बाद वहाँ पर जो एग है फीमेल गैमीट, एक मेल गैमीट तो फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा, ये जाइगोट बनाएगा। और दूसरा जो मेल गैमीट बचता है वो दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लिया या सेंट्रल सेल के साथ फर्टिलाइज करेगा, फ्यूज कर लेगा। तो ये इंडोएस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पर एग के साथ जो करेगा वो क्या करेगा,
वो करता है जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें जो एग के साथ फ्यूज करेगा, फर्टिलाइज करेगा, उसको बोलते हैं जर्मिनेशन फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन फर्टिलाइजेशन। और जो क्या होता है सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करता है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। तो एक ही एम्ब्रियो सैक में दो मेल गैमेट अलग अलग दो सेल से फर्टिलाइज करता है, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर दो मेल गैमेट दो अलग अलग सेल के साथ फ्यूज करता है, फर्टिलाइज करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और एक बात, एक वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन जो होता है उसको ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर दो न्यूक्लियाई तो पहले से था, N और N, तो इसीलिए पोलर न्यूक्लिया उसको बोले थे। और एक तीसरा जो हैप्लॉइड मेल गैमेट गया, ये बन गया यहाँ पर, ये भी N, तो 3N हो गया यहाँ पर 3N। तो इसीलिए इसको हम लोग ये 3N जो होता है फ्यूज करता है, इसीलिए इसको हम लोग ट्रिपल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। ट्रिपल फ्यूजन कहिए, ट्रिपल फ्यूजन भी इसको बोलते हैं। तो ये है फर्टिलाइजेशन की कहानी। तो देखिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है तो सब समझ में आ गया होगा कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा और जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो लिख लेते हैं, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट to form zygote, to form zygote is called fertilization, is called fertilization। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज करेगा और फ्यूज करने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, तो वही कहलाएगा क्या, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इसी में लिख लेते हैं, इन एंजियोस्पर्म, इन एंजियोस्पर्म मेल गैमेट रिच टू फीमेल गैमेट, रिच टू फीमेल गैमेट बाय पोलन ट्यूब, female gamete by pollen tube, comma, that phenomenon is called सिफेनोगैमी। तो सिफेनोगैमी क्या होता है, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है, मेल गैमेट कहाँ पहुँचेगा, फीमेल गैमेट के पास, किसके साथ, किसके द्वारा, पोलन ट्यूब के द्वारा। तो इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं सिफेनोगैमी कहेंगे। तो ये पूछ देता है कि पोलन ट्यूब से होते हुए जो मेल गैमेट एम्ब्रियो सैक में पहुंचता है या फीमेल गैमेट तक जाता है, तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को, उस घटना को क्या कहते हैं, तो सिफेनोगैमी कहते हैं। याद रखिए, सिफेनोगैमी कहते हैं। अब इसी में हम लोग समझते हैं कि जब कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स क्या होता है, कंपैटिबल पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होता है, तो जर्मिनेट होने के बाद ये किस सेल के द्वारा, कौन सा सेल जर्मिनेट करता है, तो बता चुके हैं कौन सा सेल करता है, वेजिटेटिव सेल जो होता है, वेजिटेटिव सेल जर्मिनेट होगा और फिर अंदर जाएगा। अब अंदर जाने के बाद ये क्या करता है, फर्टिलाइज फ्यूज करता है। तो कहाँ पर कौन सा सेल के द्वारा करता है वो चीज़ हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए आगे हम लोग लिखते हैं कि इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स और फ्लावरिंग
फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स, there is occurs two fertilization in one embryo sac. One embryo sac is called double fertilization. Embryo sac यहाँ लिख देते हैं, that phenomenon is called double fertilization. तो डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, यही बात हम पहले भी बोले कि क्या है, जो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है या फ्लावरिंग प्लांट्स है उसके अंदर 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर डबल मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ऐसे यहाँ पर हम पूरा का पूरा समझा दिए, अब लिख रहे हैं, खाली लिखना बाकी है। तो अब हेडिंग देते हैं हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन था, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है तो हम लोग देखें, फर्टिलाइजेशन एक ही एम्ब्रियो सैक में 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है 2 अलग अलग सेल के साथ, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब डबल फर्टिलाइजेशन का डिफिनीशन हम लोग लिख लेते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। हेडिंग लगाइए, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरी निषेचन जिसको हम लोग बोलते हैं। इट इज द टाइप्स ऑफ fertilization in which two male gametes are fused with two different cell of one embryo sac और फीमेल gametophyte to produce two different structure, that types of fertilization is called double fertilization is called double fertilization। तो देखिए डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। इट इज द टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन का ऐसा प्रकार है इन विच जिसमें 2 मेल गैमेट आर फ्यूज्ड, 2 मेल गैमेट फ्यूज्ड होता है किसके साथ, तो 2 डिफरेंट सेल, 2 अलग अलग कोशिका के साथ, अलग अलग सेल के साथ क्या होगा, फ्यूज करेगा ऑफ वन एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 मेल गैमेट 2 अलग अलग सेल के साथ क्या होगा, फ्यूज करेगा
और उत्पन्न करता है दो अलग अलग स्ट्रक्चर, तो इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये था डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में दो तरह के फर्टिलाइजेशन होता है। एक होता है जर्मिनेटिव फर्टिलाइजेशन, पहले ही बोले हैं। तो जर्मिनेटिव फर्टिलाइजेशन किसके साथ होगा? एग और मेल गैमीट के साथ जो फर्टिलाइजेशन होगा उसको बोलते हैं जर्मिनेटिव फर्टिलाइजेशन। और जो फीमेल क्या कहते हैं, यहाँ देखिए, जो फीमेल का यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो मेल गैमीट फ्यूज करेगा तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। तो एक हो गया यहाँ पर दो तरह के से फर्टिलाइजेशन हो गया। कौन कौन फर्टिलाइजेशन? यहाँ दो तरह के हो गया फर्टिलाइजेशन, दो तरह के हो गया। कौन कौन? एक हो गया जर्मिनेटिव फर्टिलाइजेशन, और दूसरा हो गया आपका यहाँ देखिए दूसरा वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ जर्मिनेटिव फर्टिलाइजेशन किस किस के साथ होगा? तो जर्मिनेटिव फर्टिलाइजेशन होगा मेल गैमीट और फ्यूज करेगा किसके साथ? मेल गैमीट फ्यूज टू किसके? एग के साथ फ्यूज करेगा तो उसको बोलते हैं जर्मिनेटिव फर्टिलाइजेशन। और जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज करेगा मेल गैमीट, जो दूसरा मेल गैमीट बचेगा वो मेल गैमीट और प्लस किसके साथ? मेल गैमीट ऐसे लिख देते हैं फ्यूज टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या करता है? फ्यूज करता है, उसको वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेल गैमीट तो हैप्लॉइड होगा ही, और पोलर न्यूक्लियाई जो होता है ये भी 2n होता है, n+n, चूँकि दो एक होता है इसीलिए इसको n+n बोलते हैं। तो ये 3n होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन भी इसको कहते हैं, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन दो तरह के, जर्मिनेटिव फर्टिलाइजेशन हो गया, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन हो गया। जर्मिनेटिव फर्टिलाइजेशन होगा जो मेल गैमीट फ्यूज करेगा किसके साथ? एग के साथ, और यहाँ पर बनाएगा क्या? ये जो होता है बनाएगा जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, जाइगोट बनाएगा। क्या बनाएगा? जाइगोट। और यहाँ पर जो बनाएगा इंडोस्पर्म बनाएगा, इंडोस्पर्म बनाता है। तो इंडोस्पर्म यहाँ बनाएगा और यहाँ पर क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। तो जाइगोट से फिर क्या होगा? एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो जब बनेगा तो एम्ब्रियो को चाहिए डेवलप करने के लिए इसको न्यूट्रिशन चाहिए, और न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? तो यही इंडोस्पर्म से। इंडोस्पर्म एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है, तब जाकर के एम्ब्रियो जो होता है यहाँ क्या बना लेता है? सीड बनाता है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन